बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी से ओट्स ऑमलेट की रेसिपी। आप इसको वेट लॉस में बना सकते हो, आप इसको सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बनाएं या फिर लंच और डिनर के लिए बनाएं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होने के साथ साथ इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बोल में हम 1 कप के जितने इंस्टेंट ओट्स ऐड करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें 2 अंडे ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा या फिर घटा सकते हो। इसी के साथ हम इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध है। दूध को मैंने पहले बॉईल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लिया था। अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आधा कप दूध यहाँ पर मैंने और ऐड किया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो दूध जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडे दूध का इस्तेमाल करिएगा। अब देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो इसको कवर कर हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड पर, ताकि ओट्स जो है अच्छी तरह से दूध के साथ सोख हो जाए। और 20 से 25 मिनट के बाद देखिए यहाँ पर ओट्स अच्छी तरह से सोख हो गए हैं और ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसमें बाकी के वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो एक छोटा सा प्याज है, एकदम बारीक बारीक चॉप किया हुआ। 1/4 कप ये कैप्सिकम है, एकदम छोटे छोटे से टुकड़ों में कट की हुई। और इसी के साथ एक बिल्कुल छोटे से टमाटर को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके बीज मैंने हटा दिए थे। थोड़ा सा गाजर है ये ग्रेट किया हुआ। इसी के साथ हम इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे बारीक कट की हुई। और साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और साथ ही मैं इसमें आधा टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। इसके बजाय आप मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग भी डाल सकते हो। और 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड किया है। इसकी बजाय आप अपनी पसंद का कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इनको हम पहले मिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर आप अपनी पसंद के किसी भी दूसरे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं इसका ऑमलेट बनाने की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बटर या तो घी का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से ऑयल को फैला दीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर ये ऑमलेट का मिक्सचर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से ऑमलेट के मिक्सचर को हर तरफ फैला दीजिएगा। और गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल लो ही रखिएगा। अच्छी तरह से इसकी सरफेस को इवन कर लीजिए। उसके बाद हम इसको कवर कर लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि ऑमलेट जो है नीचे से अच्छी तरह से पक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके किनारों को इस तरह से लूज़ कर लेंगे और इसको हम फ्लिप करेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए और एहतियात के साथ इसको पलट दीजिएगा। और उसके बाद हम ऑमलेट को इस तरह से पैन में फिर से ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके बाद हम फिर से ऑमलेट को लो फ्लेम पर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इस बार हमें इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने इसको 4 मिनट के लिए पका लिया है और काफ़ी अच्छे से हमारा ओट्स ऑमलेट जो है पककर तैयार हो गया है। तो फिर चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा आसान ये रेसिपी है और खाने में ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। आप इसको चाहो तो टोमेटो केचप के साथ सर्व करिए या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करिए। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।